नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 के कक्षा 7 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गंगा स्तुति शीर्षक कविता में रचनाकार का नाम क्या है? गंगा स्तुति कविता में रचनाकार का नाम क्या है और इसके लिए सजेस्ट भी किया हुआ है, कबीर या फिर विद्यापति। तो इसका सही जवाब होगा विद्यापति। विद्यापति। संपन्न शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ये होगा विपन्न। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, तो सौ यहाँ पे सही होगा। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प की अभिलाषा कविता से ये पूछा गया है। बूंदी का किला बनाया जाने लगा, तो कैसा किला बनाया जाने लगा था? नकली किला। औरंगा है दांत पीसना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये है बहुत गुस्सा करना। अगला प्रश्न अब देखते हैं। सत्य कथनों के सामने सही और असत्य कथनों के सामने गलत का निशान लगाना है। सत्य कथन क्या है? जो सब कुछ जानता हो उसे महाज्ञानी कहते हैं? नहीं, उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। कबीर के अनुसार निंदा करने वाले को दूर रखना चाहिए, ये बात गलत है। कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, मतलब उसको पास में रखो। ब्रिटिश झंडे को यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है, ये सही है। वीर कुंवर सिंह से जुड़े हुए पाठ में इस बात का जिक्र है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामपुर में हुआ था? नहीं, उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका 23 अप्रैल 1858 को फहराई थी, ये बात बिल्कुल सही है। ये है सही गलत का सही जवाब। अब अगला प्रश्न जो तीसरा है उसे देख लेते हैं। सटीक मिलान करना है। मिलान करने के लिए स्तंभ अ और स्तंभ ब में दिया गया है। क वीर कुंवर सिंह का जन्म, तो ये 1782 ईस्वी में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखने लायक। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में। ख है सैनिक टुकड़ी का विद्रोह, ये कहाँ हुआ? ये दानापुर की छावनी से हुआ, बिहार में। बाजश्रवा नचिकेता के पिताजी का नाम था। और बूंदी हाड़ा राजपूतों से संबंधित थी। और महाराणा ये चित्तौड़ के राजपूत थे। ये सही प्रश्न होगा और सही मिलान होगा। अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न। लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। अपना सब कुछ देकर भी पेड़ खुश था, लेकिन उसका सब कुछ लेकर भी आदमी उदास था, क्यों? यह प्रश्न बहुत ही उचित पूछा गया है। कहानी में उस तरह से लिखा नहीं गया है इसके उत्तर को कि क्यों खुश था और क्यों नाराज़ था, केवल इंडिकेशन दिया गया है। और इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पेड़ परोपकारी था, इसलिए अपना सब कुछ देकर भी खुश था। आदमी स्वार्थी था, इसलिए ही पेड़ से सब कुछ लेकर भी उदास था। आदमी स्वार्थी था, इसलिए पेड़ से सब कुछ लेकर भी उदास था। पेड़ परोपकारी था, इसलिए अपना सब कुछ देकर भी खुश था। अथवा जो प्रश्न है इसका, कुंभा का आत्मबलिदान पाठ से हाड़ा कुंभा के किन गुणों का पता चलता है? तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। कुंभा का आत्मबलिदान पाठ से हाड़ा कुंभा के वीरता, स्वामी भक्ति, मातृभूमि से प्रेम जैसे गुणों का पता चलता है। तो ये सारे गुण तो उनमें भरे हुए थे। अब देख लेते हैं ख। मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? मानव बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ये हमारा कविता है एक, मानव बनो, उसी से है। तो देख लेते हैं कौन से कार्य हैं ऐसे जो करने से मानव की श्रेणी में हम आएंगे। कविता के अनुसार कविता कहती है कि मानव बनने के लिए आवश्यक है कि हम किसी का आसरा न लें, किसी के आगे हाथ न फैलाएं,
बल्कि स्वयं अपने पुरुषार्थ से इस विश्व को और अच्छा बनाएं। है भूल करना प्यार भी, वो कविता जो है उसमें है भूल यह सबसे बड़ी, लेना किसी का आसरा, मानव बरो मानव जरा। तो मानव बनने के लिए कंडीशन है। अथवा वाला जो प्रश्न है कि वर्षा बहार कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करें, तो उस कविता के आधार पर क्या है, वर्षा ऋतु में नभ में अनूठी छटा छा जाती है, जगह जगह झरने बहने लगते हैं, वन में मोर नृत्य करने लगते हैं तथा बागों में फूल सौरभ उड़ाने लगते हैं और यह शोभा सबके मन को लुभा लेती है। यही वर्षा ऋतु का वर्णन हम लोग उस पाठ के आधार पर कर सकते हैं। अब है पांचवा प्रश्न, जो लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा। रामानंद के पिता ने कहा कि शिक्षकों को निर्दोष बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि एक शिक्षक को जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह इसका सही उत्तर होगा। अब देख लेते हैं अथवा वाला प्रश्न जो है, साइकिल चलाने वाले के बारे में लेखक की क्या धारणा थी, क्या वह धारणा सही थी? तर्कसंगत उत्तर दें। लेखक की यह धारणा थी कि साइकिल चलाना उसके लिए असंभव है। बहुत ही उत्तर, साइकिल की सवारी जो पाठ है बड़ा ही उत्तम लिखा हुआ है। लेखक की यह धारणा थी कि साइकिल चलाना उनके लिए असंभव है क्योंकि वे उस विद्या में कुछ नहीं जानते थे। यह धारणा गलत थी क्योंकि हर कोई नई विद्या सीख सकता है, सिर्फ नियमित प्रयास और संघर्ष की आवश्यकता है। तो उनकी धारणा पूछी थी और हमसे यह भी पूछा था कि धारणा सही है या नहीं। तो उनकी धारणा थी कि साइकिल चलाना उनके लिए असंभव है क्योंकि वे उस विद्या में कुछ नहीं जानते थे, और यह धारणा उनकी गलत थी क्योंकि हर कोई नई विद्या सीख सकता है और सिर्फ नियमित प्रयास और संघर्ष की आवश्यकता होती है। तो ये था आज का ये प्रश्न पत्र, जो कक्षा 7 से हिंदी का प्रश्न पत्र था। अगले दिन हम लोग अगले जो भी वीडियो होगा उसमें अगली क्लास का यानी 8वां के हिंदी को देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।